एवरीवन। तो आज का हमारा वीडियो बेस्ड है ऑन माइट। माइट फिर से एक मॉडल वर्ब है लर्नर्स। इस मॉडल वर्ब को हम डिफरेंट तरीके से किस प्रकार से अपने वाक्यों में यूज करेंगे आइए जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है माइट इट्स अ मॉडल वर्ब। कई बार हम इसके साथ V1 यूज करेंगे यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कई बार हम इसके साथ V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसे यूज करते हैं दैट वी यूज फॉर सजेशन। जब आप किसी को सुझाव देते हैं तो आप सुझाव कैसे देंगे आइए बढ़ते हैं उस ओर। अब अगर आप ध्यान से देखें व्हाइट बोर्ड पर मैंने कई सारे सजेशंस लिखे हुए हैं। जब आप नॉर्मली तरीके से एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, फिर चाहे आप अपने फ्रेंड को कर रहे हो, अपने कलीग को कर रहे हो, अपने रिलेटिव को कर रहे हो, यू कैन यूटिलाइज। अब देखिए मैंने लिखा हुआ है वी माइट गो फॉर अ वॉक। हम वॉक के लिए चल सकते हैं। ओके, मुझे अगर लगा कि मेरा कोई फ्रेंड है जो घर पर बोर हो रहा है तो मैं उसको चिल करने के लिए बोलूंगी वी माइट गो फॉर अ वॉक, वी माइट गो फॉर अ मूवी, वी माइट गो फॉर अ स्विमिंग। आप किसी भी चीज के लिए अपने फ्रेंड को सुझाव दे सकते हैं। इफ द पर्सन विल बी रेडी, अगर बंदा रेडी है तो वो बोलेगा यस वी मे। नॉर्मली आपको लगेगा कि ये जो माइट है हम सजेशन के लिए नहीं यूज करते, बट आपको बता दें लर्नर्स देयर आर सो मेनी थिंग्स which you will not imagine but they are the truth. So might is also one of the word can be utilized to give the suggestion or to give the सुझाव। यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें मैंने अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स यूज किए हुए हैं लाइक वी आई दे ही। अब चाहे आप सिंगुलर नाउन की बात करें प्लूरल नाउन की बात करें, यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर रहने वाला है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आप लिखेंगे, उसके बाद माइट आप रख देंगे अगर आप सजेस्ट कर रहे हैं। थर्ड थिंग विल बी द फर्स्ट फॉर्म। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट फॉर्म्स यूज की हुई है लाइक फर्स्ट सेंटेंस में वी माइट गो फॉर अ वॉक। सेकंड अगर आप देखें आई थॉट, यहाँ पर मैंने ये फिक्स कर दिया आई थॉट वी माइट वॉच अ मूवी टुनाइट। मुझे लगता है कि आज हमें शाम को मूवी देखनी चाहिए। ठीक है, मैं ये सजेशन दे रही हूँ। अगर उनको अच्छा लगेगा तो सामने वाला मेरे सजेशन को एक्सेप्ट करेगा, अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता तो पर्सन कैन डिनाई आल्सो। नेक्स्ट दे माइट विजिट द लोकल म्यूजियम। मे बी आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं सो दे माइट विजिट। फिर से आप देखेंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज माइट and the visit is the V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म द लोकल म्यूजियम। अगेन यू आर सजेस्टिंग योर गेस्ट, आप उनको सुझाव दे रहे हैं कि आप म्यूजियम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ही माइट हैव अ पिकनिक इन द पार्क टुमारो। मे बी कोई छोटा बच्चा है उसकी समर वेकेशन शुरू हो गई है तो आप कह सकते हैं ही माइट हैव अ पिकनिक इन द पार्क टुमारो। अगेन यहाँ पर मैंने हैव यूज किया हुआ है और ही माइट डू भी आप कह सकते हैं, ही माइट हैव भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू जो भी आप V1 यूज करना चाहें। लास्ट सेंटेंस इज यू माइट आस्क योर टीचर टू हेल्प। कई बार जब बच्चे बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, उनको चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो आप यानी कि उनकी मम्मा, उनके डैडा, उनके सिस्टर, उनके ब्रदर उनको कहते हैं भाई यू माइट आस्क योर टीचर टू हेल्प। आप अपनी टीचर से मदद ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि माइट का यूज हम करते हैं टू सजेस्ट पीपल, जब आप लोगों को सुझाव देते हैं। अब आइए दूसरे प्रयोग, आइए अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे प्रयोग की, जहां पर हम कह रहे हैं कि हम माइट को कंडीशनल यूज भी कर सकते हैं। कंडीशनल मीन्स जब आप कोई कंडीशन देते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, या फिर अगर मैं ऐसा करती प्रेजेंट में भी तो ये होता, इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट मैंने लिखा इफ आई हैड स्टडीड मोर। अगर मैंने ज्यादा पढ़ाई की होती आई माइट हैव पास्ड एग्जाम। अगर आप यहाँ देखेंगे सो आई हैव यूज्ड माइट के साथ थर्ड फॉर्म V3 यूज किया हुआ है एंड माइट हैव आपको यहाँ पर फिक्स कर देना है, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं पास्ट की। लाइक इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली तो क्या होता आई माइट हैव सीन रेड फोर्ट। अगर मैं दिल्ली जाती तो मैं लाल किला देख पाती। इस तरीके से भी आप इसको कंडीशन रखकर पास्ट के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका जब आप बात कर रहे हैं आपके प्रेजेंट की तो आप यहाँ पर कह सकते हैं इफ ही एंटर्स। अगर वो प्रवेश करता मैंने ऐसे यहाँ पर इससे लगाया क्योंकि हम बंदे की
आदत यानी कि सिंपल प्रेजेंट के बारे में बोल रहे हैं, तो इफ ही एंटर्स द कॉन्टेस्ट, अगर वो कॉन्टेस्ट में एंटर करता तो ही माइट विंस, तो वो जीत जाता। अगेन कंडीशन वी आर गिविंग कि भैया अगर तुम एंट्री करते तो तुम जीत जाते, बट ना तो बंदे ने एंट्री करी और ना ही वो जीता। सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट। लास्ट सेंटेंस में आ जाते हैं, इफ यू आस्क हर आउट शी माइट से यस, अगर आपने उसको पूछा होता बाहर तो वो शायद हाँ कह देती। मे बी अंदर बहुत सारे लोग होंगे इसलिए उसने ना बोल दिया। तो आप इसको पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। द सेम थिंग अगर आप चाहें तो आप फ्यूचर में भी बना सकते हैं। लाइक इफ आई विल गो मार्केट, तो क्या होगा, आई माइट बाय सो मेनी थिंग्स, अगर मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं बहुत सारी चीजें खरीद लूंगी, इसीलिए मैं मार्केट जाती ही नहीं। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट के लिए भी यूज कर रहे हैं और पास्ट के लिए भी यूज कर रहे हैं, एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। जब आप कंडीशन दे रहे हैं कि भाई अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। दिस वॉज द सेकेंड यूज ऑफ माइट। तो आइए अब हम तीसरे प्रयोग की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हम माइट का प्रयोग कर रहे हैं पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए, यानी कि संभावना दर्शाने के लिए। तो किस तरीके से संभावनाएं दर्शा रहे हैं, यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद माइट को रख रहे हैं, फिर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एंड बी वन यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है। तो आइए सेंटेंसेस देख लेते हैं। शी माइट कम टुडे, शायद वह आज आ सकती है। पॉसिबिलिटी है, पर्सन कैन कम 50%, और अगर टाइम ना मिला तो वो नहीं भी आ सकती। नेक्स्ट, ही माइट कॉल मी, शायद वो मुझे कॉल कर सकता है। अगर वो फ्री होगा तो आपको कॉल करेगा, फ्री नहीं होगा तो आपको कॉल नहीं करेगा। इन दोनों ही सेंटेंसेस को आप नेगेटिवली बना सकते हैं। शी माइट नॉट कम टुडे एंड ही माइट नॉट कॉल मी, इस तरीके से भी हो सकता है। क्या हम इसे इंट्रोगेटिव बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप कह सकते हैं माइट आई कम टुडे, शायद क्या मैं आज आ सकती हूँ, क्या मैं आज आ सकती हूँ। इट इज वेरी लेस कॉमनली यूज, बट हम माइट को इंट्रोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग को सिखाया जाता है और हम लोग जो चीजें कर रहे हैं हमारी नॉर्मल इंग्लिश में, डेली कम्युनिकेटिव इंग्लिश में हम मे का प्रयोग ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट, वी माइट मीट नेक्स्ट संडे, जैसा कि मैं आपको बताती आ रही हूँ, जो भी मॉडल वर्ब हम प्रेजेंट के लिए यूज करें सेम हम लोग फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं, बट यहाँ पर माइट हम प्रेजेंट के लिए भी कर पा रहे हैं, फ्यूचर के लिए भी कर पा रहे हैं, और अगर हैव लगा रहे हैं तो हम उसे पास्ट के लिए भी यूज कर दे रहे हैं। यू मे क्लाइंब द ट्री, शायद आप पेड़ पर चढ़ सकते हो। तो ये जितने भी सेंटेंसेस आपने यहाँ पर देखे, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, देन ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब मे का यूज करना है, माइट का यूज करना है, सॉरी जो हम आज माइट कर रहे हैं, और उसके बाद आपको वर्ब यानी कि V1 का यूज कर लेना है, देन टू टेल द पॉसिबिलिटी। तो आई होप आपको ये तीसरा प्रयोग भी समझ आया होगा। आइए लर्नर्स सीख लेते हैं एक फ्रेज के साथ आप माइट को कैसे यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर आई माइट वांट टू, जो काम आप करना चाहेंगे, इट्स अ फ्रेज एंड इट इज यूज्ड वेरी कॉमनली, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई माइट वांट टू बाय न्यू मोबाइल, मैं एक नया मोबाइल खरीदना चाहता हूँ। आई माइट वांट टू चेंज माय जॉब सून, मैं अपनी जॉब को चेंज करना चाहता हूँ वेरी सून। आई माइट वांट टू जॉइन जिम नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते जिम ज्वाइन करना चाहूंगा या शायद कर सकता हूँ। हिंदी में आप कुछ भी सोच रहे हो, यहाँ पर आप जस्ट बता रहे हैं कि व्हाट डू यू माइट टू डू, आप क्या करना चाह रहे हैं। आई माइट वांट टू इनवाइट देम इन पार्टी, मैं उनको शायद पार्टी में बुलाना चाह रहा हूँ। इस तरीके से आप इस फ्रेज को भी माइट के साथ यूज करके अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। आई माइट want to decorate my home next month. I might go to village next year. I might want to care my pet. इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाइए। यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है, जहाँ भी देखें एवरीवेयर आप यूज फर्स्ट फॉर्म। तो आई होप आज के आपको माइट के अलग अलग यूजेस समझ में आए होंगे। बने रहिए मेरे साथ और सीखिए हर चैप्टर में नया कुछ, और कमेंट करते रहिए। अगर आपको कोई चीज पूछना है, कोई चीज ना समझ में आ रही हो, कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स, और बने रहिए मेरे साथ। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।